अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्त्री ड्रीम। आज दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 7 बजे और आंखें मेरी बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई हैं क्योंकि आजकल मैं रात में भी काफ़ी लेट नाइट तक जग कर अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। आजकल मोबाइल पर थोड़ा ध्यान कम रहता है और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करते। अब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें, आप लोग खुद ही एक बार मेरी जगह पर रख कर सोचिए। और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी के साथ अकेले इसको संभालते हुए कि 1 साल के अंदर मेरी जॉब लग जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, और छोटा मोटा एग्ज़ाम जिसके पास बेबी नहीं है वो भी सालों साल प्रिपरेशन करता है, तब जाकर कहीं उसकी कोई जॉब क्लियर होती है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे नहीं है, 9 बजने वाले हैं। और मैं कल मॉक टेस्ट कर रही थी। कल क्या ऐसे चैप्टर वाइज जब मैं टेस्ट सॉल्व करती हूँ तो जो चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट अगर मैं फुल मॉक सॉल्व करती हूँ तो जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं तो वो नहीं बन पाते हैं। इस वजह से अभी मैं चल रही हूँ करंट अफेयर करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पीछे के मॉक सॉल्व करना है उसके लिए एक क्विक रिवीजन पीछे के जो 2025 था उसका करंट अफेयर मुझे सॉल्व करना होगा। तभी मैं चाह रही हूँ कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर की क्लास थी उसको कंप्लीट कर दे, देख लें। कल रात में मुझे अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कल मुझे अचानक से मैंने जब मोबाइल देखा तो मुझे लगा कि सार्वी के स्कूल से ग्रुप में मैसेज आया है कि कल छुट्टी है 27 को। उल्टा मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ हो रही थी कि रोज़ इनका स्कूल ही बंद रहता है, जिसकी वजह से मेरा जो थोड़ा बहुत टाइम और मैं निकाल पाती हूँ वो भी मैं नहीं निकाल पाती। और फिर मैं 9 बजे तक इनको खिला पिला कर इनको फ्रेशन अप करा के एंड अपना डेली रूटीन वगैरह कंप्लीट करके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और फिर ऊपर लास्ट फ्लोर पर एक भाभी रहती है, उनके बच्चे भी सार्वी के सेमी स्कूल में सब लोग जाते हैं। तो वो लोग जब जाने लगे तो मुझे लगा कि शायद स्कूल जा रहे हैं। मैं बाहर निकल कर देखी तो वो लोग स्कूल जा रहे थे। फिर मैंने उन भाभी को पूछा तो वो बोली स्कूल है, और मैंने अपना मैसेज चेक किया तो कोई भी मैसेज नहीं था। पता नहीं किस कैसे मैंने चेक किया कि मुझे छुट्टी दिख गई। और मैं उसके लिए बहुत ही रिलैक्स थी। रात में मैंने अच्छे से जितना पढ़ सकती थी उतनी पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं लेट सोई भी थी और लेट उठी भी थी। और उसके बाद भैया फटाफट से मैंने सार्वी को एंड विदिन 10 मिनट मैंने सार्वी को स्कूल छोड़ा। नहलाया वगैरह नहीं, सुबह मुंह धुलाया था और जो टी शर्ट पहनी थी उसी के ऊपर ब्लेजर पहना दिया, लोअर वगैरह चेंज करा, शूज पहना, बाल बनाया और फटाफट से सैंडविच बनाया और बना कर देकर 10 मिनट के अंदर मैं इनको स्कूल छोड़ कर आ गई। और मुझे भी बहुत रिलैक्स फील हुआ। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आज मैं करंट अफेयर कर रही थी बिकॉज मॉक सॉल्व करते टाइम जैसे जो करंट के क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और वो सॉल्व ही नहीं हो पाते क्योंकि पता ही नहीं रहता तो कहाँ से सॉल्व होंगे। तो मैंने सोचा कि जो 2025 का करंट अफेयर है उसको मैं उत्कर्ष क्लासेस से कर लूँ। बट वो 1 लाइनर थे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर भी पूरे साल का करंट अफेयर करा रखा है 2025 का। लगभग 8 साढ़े 8 घंटे की क्लास है। तो 2 घंटे की क्लास मैंने सुबह में कंप्लीट की। एंड अभी मेरे मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 7 टॉपिक रिमेनिंग है। वो भी मैं सोच रही थी कि इसी जनवरी के मंथ में फटाफट से कंप्लीट हो जाए तो बेटर है। बिकॉज कि जो आंदोलन वगैरह थे ना उसमें बहुत सारे आंदोलन हैं, वो सब में मेरा थोड़ा सा टाइम टाइम चला गया। और अभी फ़िलहाल मैंने सुबह में आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, बस करंट अफेयर की क्लास। एक बार मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नोट्स बनाऊंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे करती हूँ कि मैं देख लेती हूँ ये वीडियो 3-4 बार, अगर मैं रिपीटेड करके देख लूँगी इससे मुझे लर्न हो जाएगा। फिलहाल 2-2.5 घंटे लगभग कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे जो बीच में दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध वगैरह लिया, दूध गर्म किया। और फिर आजकल मैं जैसे वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं करता बट सोचती हूँ बना दूँ कुछ भी, बना दूँ जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा डेली का वो कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी। फिलहाल कल दूध वाले भैया मुझे बहुत ही अच्छी दही ला कर दिए थे। पूरा एकदम रेड कलर का। नानी के घर की याद आ गई बचपन में। नानी भी ऐसे ही दही बनाती थी और वो खा के ना मुझे बहुत ज़्यादा नानी की याद आ रही थी। फिलहाल कल ही नानी से बात हुई थी तो फिर मैंने फ़ोन भी नहीं किया और फिर मैं उठी पढ़कर और कुछ काम कंप्लीट किए। मेथी पड़ा था मेरे पास और मैंने सोचा कि मेथी के पराठे बना देती हूँ। फिर याद आया सार्वी आलू के पराठे खाने के लिए बोल रही थी तो 2-3-4 आलू बॉयल किया काट पीट के। उसके बाद उसको मैगी मसाला, थोड़ा सा धनिया, लहसुन, मिर्ची पीस कर ऐसे ही दरदरा मिलाकर मैंने फिर रख दिया। और फिर मैं नहाकर चली गई सार्वी को लाकर मैंने गर्मा गर्म पराठे बनाए और हम दोनों ने लंच किया। लंच करने के बाद फिर सार्वी कुछ देर खेली हैं। फिर मैं भी लेट गई थी और सार्वी भी लेट गई क्योंकि नींद मेरी भी नहीं कंप्लीट थी। तो 2:10 के आसपास मैं सोई थी। उसके बाद फिर मैं 3 बजे उठ गई थी और फिर मैंने एक मॉक सॉल्व किया चैप्टर वाइज, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए, कुछ क्वेश्चन सही भी हुए। सारा सिलेबस पढ़ने के बाद भी कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जैसे लगता है कि इससे तो अभी हमारा पाला ही नहीं
पढ़ा है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है क्या। फिलहाल वो सब भी मैंने अच्छे से लर्न किया और उसके बाद फिर सारवी भी उठ गई थी, इनको कुछ खिलाया पिलाया, मैंने भी अपने लिए चाय बनाया और मैं बैठ गई थी यहाँ पर फिर से पढ़ने के लिए। और अभी यहाँ पर मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में रोलेट एक्ट पढ़ रही हूँ। भाई सारवी ना बहुत परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है ना कि मैं सब कुछ आराम से इजीली हैंडल कर लेती हूँ, बट इतना भी आसान नहीं होता है सब कुछ मैनेज करना। फिलहाल एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि अगर जैसे कुछ भी लाइफ में करना है तो 5 ही मिनट कीजिए, बट डेली कीजिए। अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं बट फिर भी आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए अपने लाइफ में, अगर उसको आप डेली 5 जैसे आपने एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कोई भी टारगेट लिया, चलिए डेली का 2 पेज मुझे पढ़ना है, तो भी आप हफ्ते में 14 पेज पढ़ पाएंगे। और अगर आप एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन 5 पेज पढ़ लिए, एक दिन 2 पेज पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं, तो उससे आप कुछ नहीं गेन कर पाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट ही आप ढंग से मतलब 2 पेज पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब जो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो वो कुछ ना कुछ आगे चलकर आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। तो मैं यही एग्जाम्पल फॉलो कर रही हूँ। डेली कम कर पा रही हूँ, ज़्यादा कर पा रही हूँ, उससे मतलब मैटर मुझे नहीं करता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं कोशिश करती हूँ डेली मैं पढूँ, डेली पढूँ, कुछ भी पढूँ बट डेली पढूँ। जो लोग सोचते हैं ना कि बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे तब कर लेंगे, और कुछ चीज़ें मतलब इजी हो भी जाती हैं, बट कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि मैं खुद ही मतलब सारवी के साथ गलत कर रही हूँ, उसके साथ जितना टाइम मुझे स्पेंड करना चाहिए मैं नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। बट क्या करूँ, अगर आगे चीज़ें अच्छी करनी है तो आज तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, और इकट्ठे नहीं कर सकती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी ही करती हूँ। और अभी कितना अच्छा चांस है एग्ज़ाम में कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर लेंगे, एंड रिवीजन करके कम से कम प्रैक्टिस अच्छे से होने लग जाएगी, तो चांसेस इंक्रीज होंगे सिलेक्शन के। डेली सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं होता है, सारवी की छोटी से बड़ी सारी चीज़ें करनी होती है। एंड अपने घर का मतलब जैसे मेरा ये रूम है, इसका भी जैसे छोटे से बड़े सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अपनी पढ़ाई मैनेज करनी होती है, वीडियो का काम मैनेज करना होता है। तो सारी चीज़ें मतलब आगे पीछे हो सकती हैं, बट पढ़ाई और सारवी 2 चीज़ों को मैंने इस साल प्रायोरिटी पर रखा है। सारवी की चीज़ें मुझे करनी है, एंड उसके बाद जो भी समय बचता है सिर्फ पढ़ाई को देना है। वीडियो पे फोकस मेरा थोड़ा सा कम है, इसलिए रिदम बन भी नहीं पा रहा है। फिलहाल आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे। और अभी सारवी रो रही हैं क्योंकि इनको भी आप लोगों से बात करनी है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी 8 बज रहे हैं रात के, और अभी मैं जा रही हूँ उनको खाना पीना खिलाऊंगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, और जो भी ये खिलौने सारे फैला कर रखे हैं वो सब भी समेटूंगी। और मुझे लगता है सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल 7 ही बजे आई है कि आज उनका कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया है, उनका फ़ोन लेट आएगा, तो वो बोले खा पी के सो जाना, बट जब तक फ़ोन नहीं आएगा तब तक मुझे नींद ही नहीं आएगी, तो मैं वेट करूँगी। और अभी चल रही हूँ सारवी को सुलाऊंगी, खिला पिलाकर उसके बाद फिर बैठकर पढ़ाई करूँगी। बोलो सारवी क्या बोलना है, जल्दी जल्दी बोलो। आप ही बोलो ये सब। क्या हुआ बताओ। आज सारवी खेलती थी। हाँ आज सारवी खेल रही थी, ये भी बोल दो। आज सारवी खेल रही थी, ये भी कह रही है, यही बताना था ना। किससे बताना था, मासी लोगों से? जल्दी बोलो। मामा से। मामा से पापा से। पापा से क्या बोलना है? जय बोलना। क्या बोलना है, जल्दी जल्दी बताओ। तो अभी मैं बोली क्या? क्या सारवी खेल रही है? मैंने तब से बोला लेकिन आप सुने नहीं, अपना बोल रही, मेरा नहीं बोली। अच्छा ठीक है, आगे से मैं आपका भी बोल दूंगी पहले, उसके बाद अपना बोलूंगी, ठीक है? अब बोलो, आप बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये कंप्लीट होने वाला है। बस कंप्लीट हो गया तो गुड नाइट बोलो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।